हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन दबाइए मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, आज हम फिजिक्स की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। और ये जो इक्वेशन हैं हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर पढ़ेंगे। ठीक है, 3 इक्वेशंस हैं, हम सब इन इक्वेशन से फैमिलियर हैं। बहुत ही बेसिक सी इक्वेशन है, 10th स्टैंडर्ड से आप पढ़ते आ रहे हो। कौन सी है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, वेयर v is the final velocity, u is initial velocity, a is the acceleration, t is the time period of acceleration। means जो ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है जितने टाइम के लिए वो एक्सेलरेट कर रहा है वो कहाँ से मिलेगा? t से, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s को याद रखना, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। s क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब हम फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे डिराइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है v से ही हम स्टार्ट करेंगे। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम तो हमारे पास क्या मिलता है? एक्सेलेरेशन। यहाँ से हम ये इक्वेशन डिराइव करनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, v इक्वल्स a इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहाँ पे डेल्टा v को हम कैसे लिख सकते हैं? dv, और डेल्टा t को कैसे लिख सकते हैं हम? अपॉन में dt। तो एक्सेलेरेशन क्या हो गया हमारे पास? dv अपॉन dt। ओके, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन इतना आ गया, a इक्वल्स टू dv अपॉन dt। अब जो dt है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? a इंटू डी टी, डी वी ए एज इट इज बचेगा। अब इसमें हमें इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। अब हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई? डी वी इक्वल्स टू ए इंटू डी टी। अब अगर हम मैथमेटिक्स में दोनों को इंटीग्रेट कर दे तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब लिमिट्स लगानी है हमने। लिमिट्स कैसे लगाएंगे? मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इनिशियली यहाँ से चला, उसकी वेलोसिटी कितनी है? u। उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, एक बार स्क्रीन अरेज करके फिर से करते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u। उसने इतना टाइम ट्रेवल किया, ठीक है, ये लाइन के साथ साथ ट्रेवल किया t टाइम के लिए। ठीक है, उसकी एक्सेलरेशन उस टाइम कितनी थी? a। फाइनली वो किसी इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? v। तो टाइम स्टार्टिंग में कितना था? t इक्वल्स टू 0 सेकेंड। जब यहाँ पे पहुंचा तो टाइम कितना हो गया? t इक्वल्स टू t सेकेंड। ओके, ये फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है कि पहले u उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, t टाइम के लिए उसने ट्रेवल किया, तब उसकी एक्सेलरेशन कितनी थी? a एक्सेलरेशन से ट्रेवल करता है जितने टाइम वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन उसे बोलते हैं, पहले भी बताया है। उसके बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v होती है। पहले इनिशियल टाइम t इक्वल्स टू 0 था, फाइनली टाइम t इक्वल्स टू t सेकेंड हो गया। ओके, अब इस इंटीग्रेशन पे जो लगाई थी हमने दोनों साइड्स पे, उसकी लिमिट्स लेते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ से? u से v चेंज हो रही है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे लगा दिया u और यहाँ पे लगा दिया v। अब टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? t इक्वल्स टू 0 सेकेंड से t इक्वल्स टू t। ठीक है, तो लिमिट्स कितनी आ गई? 0 से t। क्लियर? उसके बाद हमने जो यहाँ पे है dv एज इट इज लिख दिया, और जो a है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, टाइम चेंज हो रहा है ना, तो dt की हमने क्या? इंटीग्रेशन कर दी। अब dv की इंटीग्रेशन हमने पढ़ा था dx, dx की इंटीग्रेशन क्या होती थी? x। उसी तरीके से dv की इंटीग्रेशन क्या होगी? dv की हो जाएगी v और dt की क्या हो जाएगी? t। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेरी रिक्वेस्ट है पहले आप इंटीग्रेशन की वीडियो देखकर फिर यहाँ पे आना। ओके, हमने इंटीग्रेट किया, a को बाहर निकाला, देन यहाँ पे dv की इंटीग्रेशन v आई और लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक थी? u से v एज इट इज लिमिट्स लगा दी। उसके बाद a t dt की इंटीग्रेशन क्या आ गई? t, और लिमिट्स कहाँ तक?
लिमिट्स बेटा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं 0 से t। अब जो v है, v की जगह पे हमने v को रखा और u की जगह में माइनस का साइन लगा के फिर v की जगह में हमने u को रखा। एक सेकेंड, ये हमारे पास हुआ ना, v लिमिट्स कितनी है u से v, ठीक है। पहले v की जगह पे हमने इस v की जगह पे हमने इस v को वैल्यू फिल कर दी v माइनस, फिर इसी v की जगह में माइनस का साइन लगा के हमने u को लिख दिया। ऐसे लिमिट्स पुट करते हैं, ओके। उसके बाद सेम सिमिलर t का, t कितना है, t 0 से t, ठीक है। पहले इस t की जगह पे हमने इस t की वैल्यू फिल कर दी t, देन t की जगह पे माइनस का साइन लगा के 0 फिल कर दिया। तो हमारे पास क्या बचेगा, लिटरली ओनली t, ओके। तो हमने ऐसे वैल्यूज फिल की। वैल्यूज फिल करने के बाद हमारे पास क्या बचता है, v माइनस यू a t माइनस 0, ठीक है। तो a इंटू टी ए टी बचा और a इंटू 0 करोगे, कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 के साथ तो वो 0 ही हो जाता है। तो हमारे पास इस टर्म को u को हमने इस साइड शिफ्ट किया, ओके। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाती है, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, s क्या था, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट है, ओके। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं है। अब अगर s को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास क्या आता था, वेलोसिटी, ओके। तो हम इसी इक्वेशन को लेके ये डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, ये आ गया। अब इसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, डी एस इक्वल्स टू वी इंटू डी टी। सिमिलर वे में दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन डाला मैंने नेक्स्ट स्टेप में, ये रहा। अब देखिए जो s है मेरे पास ds, यानी कि अगर मैं इसे इंटीग्रेट करती तो s ही बचेगा ना। तो s किस फॉर्म में है मेरे पास, u की फॉर्म में है, t है, ठीक है, एक्सेलेरेशन भी है, और यहाँ पे है मेरे पास v। अब v को अगर मैं इस टर्म में लिख दूं, v इक्वल्स टू, ये देखिए ऊपर वाली इक्वेशन यूज कर लें, v को हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। इस तरीके से जो हमारे पास s है, ठीक है, यानी कि ds, s तो हमारे पास ऑलरेडी इस फॉर्म में है, तो जो v है, ये वाला v, इसे भी हम इस फॉर्म में ले आते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है, u a t की फॉर्म में। तो हमने क्या किया, v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी, इस इक्वेशन को यूज करके, ओके। u प्लस ए टी पुट किया इंटू डी टी, उसके बाद करो इसे इंटीग्रेट, ds। अब लिमिट्स डालनी है इसकी, ठीक है। इसकी लिमिट्स कैसे डालेंगे, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम कितने के लिए ट्रेवल किया, t टाइम के लिए, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, v। अब स्टार्टिंग में टाइम t के लिए ट्रेवल किया, जब टाइम t के लिए ट्रेवल करता है उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है, वो कितना डिस्प्लेस हो पाता है, s, ठीक है। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 0 थी। जब फाइनल वेलोसिटी v होती है तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाती है, s, ठीक है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो जाती है s। स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0 t, और डिस्प्लेसमेंट टाइम लास्ट पे कितना हो जाता है, t मैक्सिमम। इसी को अब मैं फिगर से समझाती हूं, जो फिगर मैंने ड्रॉ कर रखी है, देखिए ये है मेरे पास, पहले इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट u के साथ मूव करता है, टाइम t के लिए कर रहा है, एक्सेलरेशन थी a, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है s, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी उसकी v हो जाती है। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट 0 थी, यहाँ पे मैक्सिमम s हो गई, इस पहले टाइम 0 था, यहाँ पे t इक्वल्स टू t मैक्सिमम हो गया। अब s की वैल्यू कहाँ से वेरी कर रही है, 0 से s तक, ठीक है। ये लिमिट्स 0 से s, पहले यहाँ पे लगाई हमने लिमिट्स,
उसके बाद टाइम कहाँ से जा रहा है, जीरो से टी, क्योंकि टाइम वेरिएबल है ना, डी टी है। उसके बाद इंटीग्रेशन खोलो, इंटीग्रल का साइन, ठीक है, दोनों की अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, यू की और ए टी की। एस डी एस की इंटीग्रेशन क्या होती है हमारे पास, जैसे पहले बताया था एस, ठीक है, डी एस की इंटीग्रेशन होगी एस। तो यहाँ पे हम डी टी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब टी के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, तो यू क्या होगा, जो हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। तो यो कांस्टेंट टर्म्स है, उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, यू आ गया बाहर, ठीक है, इंटीग्रल हो गया ये डी टी का, ब्रैकेट के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, लिमिट्स आ गई जीरो से टी। उसके बाद ए अगेन कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन को बाहर निकाला, डी टी की इंटीग्रल जीरो से टी। अब डी एस का क्या आ जाता है एस, डी टी का क्या आ जाएगा टी, और डी टी का अगेन। अब देखिए ये हमारा कैसा फॉर्मूला बन गया, जीरो से टी एक्स की पावर जीरो से एन, एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, ये था ना हमारे पास रूल। तो क्या हो जाता था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था। यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आ गया, टी का मतलब एक है, टी की पावर कितनी आ जाएगी, डी टी है ना, टी का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है, टी का स्क्वायर अपॉन टू, अपॉन में क्या आ गया हमारे पास टू, मतलब टी है यहाँ पे, इसे इंटेग्रेट किया तो हमारे पास टी आ जाएगा। तो एक पावर क्या है, इंक्रीज होगी, टी की पावर क्या है यहाँ पे, एक टी आया, ठीक है, टी का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे ना बेटा एक टी मिस हो गया लिखना, यहाँ पे क्या आएगा टी, एक टी और आएगा, ये टी था ना, ए टी था, और मैंने यहाँ पे यस टी लिखा है, करेक्शन कर लेना, यहाँ पे आएगा टी साथ में, ठीक है, टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो गया, जीरो टू एन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स, क्या आ जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। इसे अब करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी की यहाँ पे टी का स्क्वायर टी है, ठीक है, टी इंटू डी टी, तो क्या आ जाएगा ए इंटू टी, ए टी की क्या आएगी, एक पावर इंक्रीज होगी अपॉन में टू, ठीक है, टी की पावर वन है ना यहाँ पे, टी की स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है। तो यहाँ पे एस माइनस जीरो लिमिट्स डाली, यू टी की जगह पहले टी रखा और फिर टी की जगह क्या रखा जीरो, प्लस टी की जगह क्या रखा हमने, टी की जगह पहले टी रखा ऊपर वाला, टी स्क्वायर अपॉन टू, फिर माइनस जीरो का स्क्वायर अपॉन टू, मतलब आ जाएगा हमारे पास जीरो। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास आएगा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस। अब ये इक्वेशन देखिए, दिस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, मतलब यहाँ पे टी है ही नहीं, ठीक है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस इक्वेशन को अगर हम देखिए, अगर हम लेते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। अगर एक्सेलेरेशन लेते हैं डी वी अपॉन डी टी, दोनों के पास क्या है टी है, बट इस इक्वेशन में हमारे पास टी नहीं है। तो कैसे करेंगे, पहले इस इक्वेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ टी बनाएंगे। उसके लिए क्या, पहले हम एक्सेलेरेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या है डी वी अपॉन डी टी। अब इस इक्वेशन में से टी को खत्म करने के लिए हम ऊपर भी डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी डी एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऊपर नीचे कुछ भी क्वांटिटी मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब रीशफलिंग करते हैं, डीवी के नीचे क्या आ जाएगा डीएस, ठीक है। इस डीएस को हमने इधर शिफ्ट कर दिया और ये डीटी को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। एक हो गया डीवी अपॉन डीएस, दूसरा हो गया डीएस अपॉन टीटी। तो हमारे पास डीवी अपॉन जो है डीवी अपॉन डीएस एज इट इज रह गया, ठीक है। डीएस अपॉन डीटी क्या होता है हमारे पास, वेरी गुड, वेलोसिटी। तो हमने डीएस अपॉन डीटी की जगह वेलोसिटी, डीटी वाली खत्म होगी, इक्वेशन लिख दी। अब ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तो आप ये तीन इक्वेशंस नहीं बताओगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू एस, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन तो है बट ये है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। तो अगर नॉर्मल कंडीशन में आपको कोई पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है तो नॉर्मल कंडीशन में आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन ये तीनों आएंगी, ए इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सेकेंड इक्वेशन ये आएगी ए इक्वल्स टू वी डी वी अपॉन डी एस, थर्ड इक्वेशन v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी।
इस इक्वेशंस को चाहे रट्टा मार लो, कैसे भी याद कर लो, लेकिन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है आपकी ये तीनों आएंगी। वो वाली सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के केस में है, ठीक है, जब एक्सेलेरेशन को कांस्टेंट रखा जाता है। अब हमारे पास क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे इसके साथ, क्या आ जाएगा, a इंटू डी एस वी डी वी एज इट इज बचेगा। दोनों का इंटीग्रल लीजिए, ठीक है। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगी, तो जब इनिशियली वेलोसिटी होगी किसी ऑब्जेक्ट की u, टाइम पीरियड कितना था t, फाइनली होगी v, ठीक है। स्टार्टिंग में डिस्प्लेसमेंट होगी 0, लास्ट पे डिस्प्लेसमेंट होगी s इक्वल्स टू s, यानी कि मैक्सिमम, ठीक है। जब ये मैक्सिमम होगी तो लिमिट्स ले ली 0 से s, u से v जैसे पहले ली थी। अब इंटेग्रल a क्या आ जाएगा यहाँ पे, कांस्टेंट, इंटेग्रल ds का क्या होगा, s, तो ओ v इंटू डी वी, वही फॉर्मूला, इसका इंटेग्रल x की पावर n इंटू डी एक्स वाला, कि एक एक बार इंक्रीज हो जाएगी। बेटा बार बार बोल रही हूँ, अगर इंटीग्रेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले ही आपके वो वीडियो कंप्लीट कर लेना अपनी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, v की पावर 1 है, एक पावर इंक्रीज होगी 1 + 1 v स्क्वायर अपॉन 2, अपॉन में 2 आ जाएगा। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, इसकी लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पहले s की जगह s को रखा, फिर s की जगह 0 को रखा, तो हमारे पास ओनली as बचेगा। फिर पहले क्या रखा हमने, v की जगह पे इस v को रखा, v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, फिर इसी v की जगह हमने u को रखा, u स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2। ओके, तो इक्वेशन जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये लास्ट इक्वेशन बचेगी आपके पास, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर derivation of equation of motion. If you do have any doubts in the any part of the video, you may post in the comment section. और जो नोट्स है, मैं नोट्स हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। आप मेरे ब्लॉग www.knowledgesquare.tk से जाकर डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।